हेलो दोस्तों, अंसार स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सोशल साइंस के ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यहाँ एक एक प्रश्नों को डिटेल से समझेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित में किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह कथन जिमरमैन का है। जिमरमैन के अनुसार मनुष्य अपने ज़रूरतों के अनुसार नए नए संसाधनों को बनाता रहता है। संसाधन किसे कहते हैं? वो सभी चीज़ें जो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करता है वो संसाधन है। यानी हाँ, जैसे कि हम वनस्पति, फल, फ्रूट्स, पेट्रोलियम यानी विभिन्न प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वो सभी के सभी संसाधन है। यहाँ तक कि मनुष्य भी खुद एक प्रकार का संसाधन है जो दूसरे को काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। तो ये संसाधन के संरक्षण से संबंधित 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। संसाधन के संरक्षण से संबंधित 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यह सम्मेलन अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। अब यह पृथ्वी सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद यानी 1997 में हुआ था। अब हम तीसरा पृथ्वी सम्मेलन देखते हैं। तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था यह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग में हुआ था। यह जो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1997 के 5 साल बाद 2002 में हुआ था। यहाँ हमें 3 पृथ्वी सम्मेलन ध्यान में देंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन डी सही होगा। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क के अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2002 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार क्या है? इसके वर्गीकरण का आधार उत्पत्ति है, ऑप्शन डी सही होगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिसमें सजीव के लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे वनस्पति, मछली, मत्स्य, पशु, ये सारे। अजैव संसाधन वो संसाधन जिसमें निर्जीव के जो समूह से बना होता है, जिसमें निर्जीव के लक्षण होते हैं, जैसे कि चट्टान हो गया, चट्टान, खनिज, etc। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? तो निजी संसाधन उन संसाधन को कहते हैं जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, उसे हम निजी संसाधन कहते हैं। जैसे कि मकान निजी संसाधन हुआ, कार निजी संसाधन है, साइकिल निजी संसाधन है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है, तो मंदिर निजी संसाधन नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह सामुदायिक संसाधन है, इस पर किसी विशेष समुदाय का अधिकार होता है, सामुदायिक संसाधन यह है। नेक्स्ट प्रश्न, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो संसार का जो सबसे कीमती संसाधन है वह है खनिज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मछली के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? तो मछली के अस्तित्व को जो खतरों में डाल रहा है वह है दूषित जल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। तीसरा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है।
और इसके प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी सही होगा। मेघा पाटेकर यह नर्मदा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी चंपारण आंदोलन से संबंधित है। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय होता है। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसे भौतिक या यांत्रिक विधियों द्वारा उसे दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी बनाया जा सकता है। जैसे कि नवीकरणीय संसाधन में जो आएगा वह पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी सही होगा। और अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिससे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, कोयला, कोयला अनवीकरणीय है, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही यहाँ होगा। नेक्स्ट, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? तो सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो जो घर है यह निजी संसाधन है, सामुदायिक संसाधन नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी ये सब सामुदायिक संसाधन है। नेक्स्ट, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो जो खनिज तेल है इसका प्राकृतिक संसाधन, इसका जो प्राकृतिक ये जो खनिज प्राकृतिक संसाधन है इसका भंडार जो है वह सीमित है, यानी यह एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे कि पेट्रोलियम एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, यानी इसका सीमित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो राजस्थान एक मरुस्थलीय भूमि है, यहाँ की अधिकतर भूमि जो है मरुस्थलीय है और यहाँ जल संसाधन की कमी है, यहाँ बारिश बहुत ही कम होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेंगूर मृदा है। यह सबसे अधिक महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह सबसे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा इसमें गन्ने की खेती भी होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, काली मिट्टी उपयुक्त है, यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट, सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यह जो है उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन, इसके प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है, ऑप्शन सी सही होगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र पर है वह जलोढ़ मृदा का विस्तार है, ऑप्शन ए सही होगा। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। जो मृदा पुरानी होती है उसे कहते हैं बांगर और जो नई मृदा होती है उसे कहते हैं खादर, यानी यह दो प्रकार की होती है। और जो जलोढ़ मृदा है यह नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ के निक्षेपण से होता है और इस मृदा का जो सबसे अधिक जो विस्तार है यह उत्तर भारत के मैदान में है। उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मृदा का सबसे अधिक विस्तार है। यह गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी और उनके क्षेत्रों के आसपास में पाई जाती है। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? यह उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा होता है उसे बांगर कहते हैं
और जो नई जलोढ़ मृदा होता है उसे खादर कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होती है। ऑप्शन डी सही होगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? यह प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी सही होगा। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? यह जो है राजस्थान में है। यह भारत की सबसे बड़ी नहर है और राजस्थान में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा है और यह जो परियोजना है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भी हम परियोजनाओं को देख लेते हैं, जैसे कि टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना किस नदी पर है? यह जो है भागीरथी नदी पर है। यह जो भागीरथी नदी है यह उत्तराखंड में, यह टिहरी परियोजना यानी भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट हीराकुंड परियोजना। अब हम हीराकुंड परियोजना के बारे में देखेंगे। हीराकुंड जो परियोजना है, यह हीराकुंड परियोजना है, यह उड़ीसा में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? यह महानदी पर स्थित है। और यह जो हीराकुंड बांध है यह विश्व के सबसे लंबा बांध है। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? यह भाखड़ा नागल जो परियोजना है यह सतलुज नदी पर है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। संसार का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? संसार का सबसे लंबा बांध महानदी पर है। यह उड़ीसा में स्थित है और इस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। इस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट, खारे जल के सबसे बड़े झील कौन है? तो जो खारे झील की जो सबसे बड़ी झील है वह है कैस्पियन सागर। ऑप्शन सी होगा। जबकि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बोला जाएगा तो मीठे पानी की सबसे जो बड़ी झील है पूरे विश्व में वह है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील है। जो कि बैकाल झील है यह सबसे गहरा झील है और सबसे जो ऊंचा झील है वह है टिटिकाका झील। भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील अगर पूछा जाएगा तो वह है वुलर झील। वुलर झील भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। भारत के किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुंदरवन है, ये जो सुंदरवन है, ये सुंदरवन डेल्टा यह पश्चिम बंगाल में है और सुंदरवन का डेल्टा का जो निर्माण होता है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट, टेक्सोल का उपयोग होता है, इसका उपयोग कैंसर में किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में और भी है, जैसे कि पेंच हो गया, कान्हा हो गया, यह मध्य प्रदेश में है। कर्नाटक में कौन कौन से हैं? कर्नाटक में है बांदीपुर, कर्नाटक में है नागरहोल, कर्नाटक में है। उत्तराखंड में जो है वह जिम कार्बेट है। जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। और क्या है? नंदा देवी, नंदा देवी भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ है?
जल्दी जल्दी बताइए, सिमलीपाल कहाँ है? जो सिमलीपाल है यह है, सिमलीपाल कहाँ है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। सिमलीपाल कहाँ है? यह जो है यह उड़ीसा में स्थित है। काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा जो अभ्यारण्य है यह जो है असम में स्थित है और यह एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। गिर अभ्यारण्य, गिर अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। यह एशियाई शेरों के लिए फेमस है। नेक्स्ट, सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये सदाबहार वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ वर्षा सबसे अधिक होता है। यह उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं, मेघालय त्रिपुरा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमेशा हमेशा हरा भरा रहते हैं। नेक्स्ट, किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? किस खनिजों को उद्योगों का जननी कहा जाता है, जननी माना जाता है? ये ऑप्शन सी होगा, लोहा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो उड़ीसा है वह मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन बी सही होगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये जो तारापुर है यह महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। यह एशिया के सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। गुजरात में जो स्थित है वह है काकरापारा। और भी हम कुछ परमाणु ऊर्जा केंद्रों को देखेंगे। जैसे नरौरा हो गया, नरौरा किस राज्य में है? यह यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर के पास। कैगा, कैगा कहाँ है? कैगा है कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कलपक्कम, ये जो कलपक्कम है यह है कलपक्कम, कलपक्कम जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। और नेक्स्ट, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड जो बांध है यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी हम ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे।